ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की एक खेप मुफ्त की रेवड़ियों की तरह बांट दी। इस बात को लेकर अमेरिका में विरोध भी जताया गया। तब जाकर अमेरिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन क्या यह वाकई अमेरिका की भूल थी या जानबूझकर की गई गलती? इसे समझने के लिए आपका इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में हथियारों के बाजार के सबसे बड़े बादशाह से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की यूक्रेन को दी गई हथियारों की भारी खेप हर किसी को चौंका रही है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? शांति और लोकतंत्र की बात करने वाला अमेरिका इस युद्ध को जारी क्यों रखना चाहता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन द्वारा यूक्रेन को भेजे गए हथियारों की उस खेप के बारे में, जिसकी कीमत हथियारों के बाजार में कम से कम $3 अरब से अधिक आंकी गई है। हालांकि वर्तमान में अमेरिका की ये मदद यूक्रेन के लिए भले ही वरदान साबित हो, लेकिन भविष्य में उसे क्या हासिल होगा, इस बात का जवाब भी यूक्रेन को तलाशना चाहिए। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों के निर्यात के मामले में बीते 5 सालों में अमेरिका की वैश्विक भागीदारी 37% हो गई है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के वैश्विक निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि रूस और चीन के निर्यात में गिरावट आई है। माना जा रहा है कि शीत युद्ध के बावजूद हथियारों का आयात और निर्यात वर्तमान में अपने उच्चतम स्तर के करीब है। हथियारों के आयात के मामले में मध्य पूर्व में सबसे अधिक बढ़त देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि हथियारों की खरीद फरोख्त में कौन किस पर भारी है। स्वीडन स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका से 47% निर्यात मध्य पूर्व में होता है। सऊदी अरब 24% अमेरिकी हथियार खरीदता है। अमेरिका 96 देशों को करता है हथियारों की सप्लाई। 5 वर्षों में अमेरिका का भागीदारी प्रतिशत कई गुना बढ़ा। वहीं फ्रांस का निर्यात 44% है। जर्मनी का 21% तक बढ़ गया। इजराइल, दक्षिण कोरिया के निर्यात में भी तेजी आई है। वहीं हथियारों के आयात की बात की जाए तो मध्य पूर्व में हथियारों के आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2016 से 2020 के मुकाबले हथियारों के आयात में वृद्धि हुई है। बीते 5 वर्षों में 25% हथियारों का आयात बढ़ गया है। सबसे अधिक 61% सऊदी अरब में बढ़ोतरी हुई है। मिस्र इस मामले में 136% पर है। वहीं कतर के आयात में 361% वृद्धि हुई है। एशिया और ओशियानिया ऐसे 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं। सबसे अधिक हथियार आयात एशिया ओशियानिया का है। पूरी दुनिया के हथियारों का कुल 42% आयात भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान इस क्षेत्र के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महाशक्तियों के बीच हथियार बेचने की होड़ लगी रहती है। वर्तमान में रूस और चीन दोनों देशों के हथियारों के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद दोनों देश सब सहारा अफ्रीकी देशों में बड़े सप्लायर के रूप में अब भी बने हुए हैं। वैसे तो भारत के साथ रूस की दोस्ती काफी पुरानी है, लेकिन दोनों देशों के हथियार निर्यात में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। रूस के हथियार निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत के साथ हथियार निर्यात में 53% की गिरावट है। रूस ने कई देशों के साथ हाल ही में बड़े हथियार सौदे किए हैं और उसका निर्यात आने वाले सालों में बढ़ सकता है। कई क्षेत्रों में अमेरिका के साथ रूस की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में भारत ने करीब $14.5 अरब के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद का ऑर्डर रूस को दिया था। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना साइज और मात्रा के हिसाब से दुनिया की इकलौती सेना है जिसने अमेरिका और रूस दोनों देशों के हथियारों को प्रमुख हथियारों में जगह दी हुई है। 2014 से 2018 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य हथियारों का आयातक देश था।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में बेचे जा रहे हथियारों में 10% की खरीदारी भारत अकेले कर रहा है। वहीं चीन हथियारों के इस निर्यात के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन से कुछ ही देश हथियारों का निर्यात करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया सबसे अधिक चीनी हथियार खरीदते हैं। फिलहाल यूक्रेन के लिए भले ही अमेरिकी हथियारों की खेप उसकी मदद कर रही हो, लेकिन जंग के जारी रहने के परिणाम अमेरिका के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए भविष्य में ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता है, साथ ही अपने हथियारों की नुमाइश भी इस युद्ध के जरिए कर रहा है। रूस उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। रूस को अपने रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका यूक्रेन के साथ उसकी जंग को जारी रखना चाहेगा। कहीं यूक्रेन की जंग के जारी रहने की एक वजह यह भी तो नहीं है। फिलहाल अंत में यही कहना चाहेंगे, हथियारों के बाजार में सबसे बड़ा बादशाह अमेरिका है।